हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल राजसूरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद निखिल पे। तो आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज एक बार फिर से हम नए टॉपिक के साथ आ गए हैं। टॉपिक का नाम है चैप्टर 2, क्लास 10 चैप्टर 2 लेकर आए हैं। चैप्टर 2 का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। हमने पहली क्लास आपको क्लास 10th की चैप्टर 1 रासायनिक अपक्रिया पहले ही हमारे YouTube चैनल पर पढ़ी है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उसे देखिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है न्यू वीडियोज की आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आपकी पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए चैप्टर को। तो आज हम डिस्कस करेंगे, देखते हैं आज हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले ये डिस्कस करना होगा हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में अम्ल क्षार क्या होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अम्ल क्षार क्या होते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे लवण क्या होते हैं, क्या लवण क्या होते हैं, फिर पढ़ेंगे सूचक क्या है तथा सूचक कितने प्रकार के। उसके बाद पढ़ेंगे अम्ल तथा क्षार से संबंधित कुछ क्रियाएं हैं उनके बारे में। फिर अगर समय रहा तो एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न करेंगे। आ जाते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहला टॉपिक है अम्ल क्या है। सबसे पहला टॉपिक क्या है, अम्ल क्या है। तो अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं, तो क्या बताया गया है, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या इनका स्वाद खट्टा होगा। हम अपने आसपास भी कई चीजें देखे होंगे, जैसे नींबू खाते हैं तो स्वाद में कैसा लगता है, खट्टा लगता है। आंवला खाते हैं तो कैसा लगता है, खट्टा लगता है। तो इनमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। और अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। जैसे एग्जाम्पल में नींबू हो गया, आंवला हो गया, सिरका हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया आदि, यानी और भी अधिक हैं। तो हम समझ गए अम्ल क्या होते हैं। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल जलीय विलयन में H+ या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। और एक चीज और याद रखना, अम्ल क्या कर देता है, यहाँ अनीला याद रखना। क्या याद रखना, अनीला। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। क्या, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में चेंज कर सकता है। अगर बड़े में क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ एक पॉइंट और बढ़ा देना कि अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देता है। अब आ जाते हैं दूसरा टॉपिक। तो दूसरा टॉपिक हमारा क्या है कि कुछ अम्ल और उनके रासायनिक सूत्र। जैसे सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। और संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। संतरा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। फिर देखो उसके बाद दही में हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा, लैक्टिक अम्ल। फिर चींटी या नेटल के डंक में हमारा मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा जी, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। बेटा कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक। अब आ जाते हैं दूसरे। तो इसे याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह आपका 10th में तो इंपॉर्टेंट है, आगे की अगर कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं इन सारी चीजों में तो इस चैप्टर से आना ही है। अगर जीके जीएस का क्वेश्चन साइंस से उठाता है तो इन सारी चैप्टरों से उठाता ही उठाता है। तो आप इन सारी चीजों को ढंग से पढ़िए। मत समझिए केवल हमें 10th पास करना है। 10th पास करने के साथ साथ तुम्हें और आगे भी बढ़ना है, तो आप इसे पढ़ते रहिए। फिर आ जाते हैं दूसरा टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा क्या है, इसमें कुछ अम्ल दिए हैं, उनके रासायनिक सूत्र दिए हैं, उन्हें याद करना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, HCl होता है और इसका साधारण नाम नमक के अम्ल के नाम से भी जानते हैं। फिर दूसरा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4 होता है और इसे गंधक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, गंधक अम्ल के नाम से। फिर उसके बाद आता है नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है। क्या होता है बेटा, HNO3 होता है। इसे सोरे के अम्ल के नाम से भी जानते हैं। फिर आ जाओ, एक होता है सल्फ्यूरस अम्ल।
सल्फ्यूरस अम्ल में क्या होता है, H2SO3 होता है, और सल्फ्यूरिक में क्या होता है, देखो फिर आई है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल, तो H2SO7 कार्बनिक। तो ये तुम्हारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 10th में, लेकिन ये ऊपर वाले सारे इंपॉर्टेंट हैं, और कार्बोनिक अम्ल भी याद कर लेना इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट आपके क्लास 10th में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट ये वाला है, और ये वाला जरूर याद कर लेना। 1 2 3 4 5, ये 5 तो बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोग इसे याद कर लेंगे, और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, और बाद में उसे 5 मिनट में ही रिवाइज कर लें। तो आ जाते हैं अगला टॉपिक। कुछ बच्चे ऐसा ही करते हैं कि जब क्लास होती है तो नोट्स नहीं बनाते, फिर जाते हैं कुछ दिनों बाद पढ़ते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। फिर आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक है क्षारक या क्षार क्या होते हैं। क्षारक या क्षार क्या होते हैं, तो सबसे पहले क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे या कसेले होते हैं। क्या होते हैं, कड़वे या कसेले होते हैं, या जलीय विलयन में, यह जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं, जलीय विलयन में OH- आयन या प्रोटॉन देते हैं। इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्या होता है सर जी, 7 से अधिक होता है इनका पीएच मान। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या है, जैसे कली चूना, कली चूना का सूत्र क्या होता है, CaO, तो इसे भी मान लिया था क्या है, क्षार है। और जो बिना बुझा हुआ चूना होता है उसका, उसी को कली चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, कली चूना को ही क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। फिर देखो आ जाते हैं, फिर क्या है, इसके उदाहरण समझिए। फिर क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला होता है NaOH। क्या होता है सर जी, NaOH होता है। यहाँ तुम्हें OH आयन जरूर मिलेंगे, यानी मिलेंगे, और इनका ये स्वाद में कड़वे या कसेले होते हैं। इनका पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, क्या होता है बेटा, KOH होता है। तो हम समझ गए क्षार क्या होता है और अम्ल क्या होता है, इस चीज को हम सजी पूरी तरीके से समझ गए। अब देखो इसमें एक और पॉइंट याद रखना, छलनी पढ़े हो क्या, क्या पढ़े हो, छलनी, क्या पढ़े हो, छलनी। तो छा से क्या होता है, क्षार, छा से क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीले में कन्वर्ट कर देता है, यानी बदल देता है। अब आ जाते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, सूचक क्या होते हैं। तो सूचक से पहले हमें एक चीज और पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा सर जी, तो सबसे पहले हमने कहा था लवण क्या होते हैं। क्या होते हैं, लवण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो लवण की हेडिंग डाल के हम लवण पहले बता देते हैं। लवण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। तो लवण के बारे में हमको पहले पढ़ना पड़ेगा। तो हम पढ़ते हैं लवण क्या होते हैं। तो लिखना पड़ेगा, जब हम अम्ल तथा क्षार की क्रिया करते हैं, क्षार की अवक्रिया करवाते हैं, अवक्रिया करवाते हैं, अवक्रिया करवाते हैं, तो अवक्रिया के फलस्वरूप, अवक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ में, फलस्वरूप बने पदार्थ में जल को छोड़कर जो ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ शेष रह जाता है,
उसे लवण कहते हैं, उसे लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लवण कहते हैं। तो सर जी हम समझ गए कि लवण क्या होता है। जब हम अम्ल और क्षार की अपक्रिया करवाते हैं तो अपक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ में जल को छोड़कर जो ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ बचता है उसे हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी लिखवा देते हैं। जैसे हमने क्या लिया? NaOH लिया। क्या लिया सर जी? क्या लिया? जैसे हमने क्या लिया सर जी? NaOH लिया। जब NaOH क्रिया हम किसी अम्ल से, NaOH क्या है? क्षार है, अम्ल HCl है, इससे क्रिया करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? इससे क्रिया करवा देते हैं तो हमको पता है क्या बनेगा? जल बनता है। जल बनता है और जल को छोड़ के जो क्रिस्टलीय पदार्थ बचेगा वही तो हमारा क्या होता है? लवण होता है। क्या होता है? तो इस जल को हम छोड़ दें, इस जल को अगर हम छोड़ दें तो जो क्रिस्टलीय पदार्थ बचेगा वही क्या होता है? वही हमारा क्या होता है? लवण होता है। तो यहाँ ये जल को हम छोड़ दें तो ये क्रिस्टलीय पदार्थ बचा तो ये हमारा क्या हो गया? लवण हो गया। ऐसे ही कई एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो। तो एक दो हम रिएक्शन और दे रहे हैं तो उसे अपने मन से कर लेना। जैसे KOH लिया। क्या लिया? KOH लिया और इसकी अपक्रिया हमने H2SO4 से करवा दी। फिर जैसे हमने क्या ले लिया? CH3COOH ले लिया। CH3COOH ले लिया। COOH ले लिया। ये भी क्या है? एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल। और इसकी अपक्रिया NaOH से करवा देना। क्या करवा देना? NaOH से करवा देना। फिर आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है? तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? तो चलते हैं सूचक क्या होते हैं। क्या होते हैं? सूचक ऐसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार में भिन्न भिन्न गुण दर्शाते हैं। यानी अम्ल में उनका अलग गुण होगा और क्षार में अलग गुण होगा तो उन्हें सूचक कहते हैं। और इनका प्रयोग अम्ल तथा क्षार की, अम्ल यहाँ क्षार होना चाहिए, क्या लिख गया है? चर लिख गया। तो यहाँ क्या कर लेना है? क्षार कर लेना है क्योंकि ये गलत लिख गया है। तो क्या यहाँ लिखना है? क्षार लिखना है। क्या लिखना है? अम्ल तथा क्षार की जांच, अम्ल तथा क्षार की प्रकृति की जांच के लिए कि ये अम्ल है या क्षार है। अब सूचक बताओ सर जी कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक 2 प्रकार के होते हैं। समझ गए सर जी? सूचक 2 प्रकार। लेकिन कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं? तो एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है नेचुरल, एक होता है कृत्रिम। यानी इसे नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं और इसे सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं सर जी? बिल्कुल, तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं? जैसे हल्दी नेचुरल इंडिकेटर है कि जिसमें जैसे हम क्या मिलाएंगे? क्षार मिलाते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो जिससे हमें पता चल जाएगा क्षार है या अम्ल है। फिर उसके बाद लाल गोभी भी होती है जिसका प्रयोग करते हैं। पिटूनिया जेरेनियम भी होता है। ये फूल की पंखुड़ियां होती हैं जिनका अम्ल तथा क्षार में अलग अलग प्रकृति दर्शाते हैं। फिर आता है मेथिल ऑरेंज होता है। क्या होता है सर जी? मेथिल ऑरेंज होता है जो संश्लेषित होता है। फिनाफथलीन होता है, थोड़ा सा फिनाफथलीन लिख गया है यहाँ, फिनाफथलीन होता है। और लिटमस पेपर होता है सर जी। क्या होता है? लिटमस। और लिटमस पेपर से आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। क्या? लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर को हम समझाए दे रहे हैं। तो लिटमस पेपर को सर जी हम समझाए दे रहे हैं। लिटमस पेपर तो सबसे पहले आ जाते हैं लिटमस पेपर को जब हम समझाएंगे। देखो लिटमस पेपर किससे बना होता है? सबसे पहले इस चीज को समझेंगे। जो हमारा लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर हमारा किससे बना होता है? इस चीज को तो एक पेड़ सुने होंगे। कौन सा पेड़ सुने होंगे? जो 2 ब्रायोफाइट का है और 2 शैवाल तथा कवक के एक साथ रहने से बनता है। क्या बनता है? कवक के एक साथ रहने से बनता है। तो उसका नाम क्या है? उस चीज को बता रहे हैं। क्या नाम है उसका?
लाइकेन। तो नाम क्या है सर जी? लाइकेन होता है। तो लाइकेन से सिंथेटिक किया जाता है, लिटमस पेपर से इससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन नामक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन नामक पेड़। लाइकेन क्या होता है? क्या होता है? सहजीविता को दर्शाता है। ये किससे? शैवाल और किससे मिलकर बना होता है? शैवाल से और कवक से मिलकर बना होता है। तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, ये अगली कक्षाओं में आप पढ़ोगे। ये पढ़ना है कि लिटमस पेपर किससे बनता है? लाइकेन से मिलता है। किससे मिलता है? लाइकेन से। तो अब अम्ल क्या होता है? एक याद रखो, अनीला। क्या याद रखना है सर जी? अनीला याद रखना है। अनीला यानी आ से क्या हो गया? अम्ल। आ से क्या हो गया सर जी? अम्ल हो गया। ना से क्या हो गया? नीला हो गया, नीला हो गया। और ला से क्या हो गया? लाल हो गया। यानी अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देता है। सर जी अब याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? अम्ल अनीला, यानी अम्ल नीले को लाल में कन्वर्ट कर देता है। फिर एक और याद रखना, छलनी। क्या याद रखना? छलनी। क्या याद रखना? छलनी। छा से क्या होगा? क्षार होगा। क्या होगा? क्षार होगा। ला से लाल होगा और ना से नीला होगा। क्षार का क्या कर देगा? लाल लिटमस पेपर को नीले में चेंज कर देगा। लाल लिटमस पेपर को नीले में चेंज कर देगा। और एक चीज याद रखने, जो अम्ल होगा वो लाल लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा, और वही जो क्षार होगा वो लिटमस पेपर पर भी कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा। ये चीज याद रखना है कि जो अम्ल होगा वो नीले लिटमस पेपर को लाल में चेंज कर देगा, और जो क्षार होगा लाल को नीले में कर। दो मैंने कीवर्ड दे दिए हैं, उसका नाम है अनीला और छलनी। तो इन सारी चीजों से अपने आप को बरकरार रखना और सही रखना। अब आ जाते हैं, एक चीज और समझना पड़ेगा। सर जी क्या समझना पड़ेगा? जैसे कुछ चीजें हमने बताई, फिनाफ्थलीन और इनका सबका रंग। तो इधर एक तरफ क्या लिख लो? पदार्थ लिख लो। क्या लिखोगे? एक तरफ पदार्थ लिख लिए सर जी। क्या लिख लिए? एक तरफ पदार्थ लिख लिए, और एक तरफ क्या लिखेंगे? अम्ल और क्षार में उनका गुण क्या होगा। अम्ल होगा तो क्या होगा, और क्षार होगा तो क्या होगा। तो इस चीज को हम पहले समझ लेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने क्या किया, मेथिल ऑरेंज लिया। क्या लिया? मेथिल ऑरेंज लिया। सर जी क्या लिया हमने? मेथिल ऑरेंज लिया। और मेथिल ऑरेंज क्या करता है? अम्ल में लाल हो जाता, अम्ल में कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, और क्षार में पीला रहता है। कैसा रहता है? अम्ल में लाल हो जाता है और क्षार में पीला रहता है। फिर आ जाते हैं फिनाफ्थलीन। क्या होता है? फिनाल्फथलीन। फिनाल्फथलीन। तो फिनाल्फथलीन क्या होता है? अम्ल में तो रंगहीन रहता है। अम्ल में कैसा रहता है? रंगहीन रहता है सर जी। कैसा रहता है? रंगहीन रहता है। और इसमें कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। क्षार में कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। फिर से जी लिटमस पेपर वाला तो हम बता दिए, तो लिटमस पेपर आप बता देना। लिटमस पेपर कहाँ से किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन नामक एक पौधा होता है, उससे प्राप्त होता है। तो अम्ल के लिए याद रखना अनीला। क्या याद रखना? अनीला, यानी अम्ल क्या कर देता है? नीले को लाल में कन्वर्ट कर देता है। इसके लिए हमने एक और शब्द बताया, छलनी। क्या बताया सर जी? छलनी। तो छलनी से याद रखना, क्षार लाल को नीला कर देता है, नीले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे इसमें लाल पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर आ जाते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है? तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? धातु की, अम्ल की धातु से क्रिया। तो देखो सर जी, जब हम किसी अम्ल, जैसे ये क्या है? अम्ल की क्षार से अभिक्रिया कर, अम्ल की धातु से अभिक्रिया करवाते हैं। किससे करवाते हैं? धातु से अभिक्रिया करवाते हैं। तो जब धातु से अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारी H2 गैस निकलेगी, जिसे हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। और यहाँ क्या बन जाएगा? लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण बनेगा।
तो हम समझ गए सर जी, यहाँ हाइड्रोजन गैस उसी केस में निकलेगी जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊंचे जो हमारे क्या होंगे, धातु होंगे। तो इस चीज को आप धातु चैप्टर में पढ़ेंगे, किससे हाइड्रोजन निकल सकती है और किससे नहीं निकल सकती है। तो यहाँ केवल इस बात पे फोकस करेंगे, जब किसी अम्ल किसी धातु से क्रिया करता है तो इसे धात्विक लवण भी बोलते हैं। क्या धातु जब इसमें मिल जाता है तो इसे धात्विक लवण भी बोलते हैं और H2 गैस निकल जाती है। जैसे हम कोई ले लेते हैं अम्ल, क्या ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, HCl। धातु हमारा सोडियम है, क्या है, धातु हमारा सोडियम है। जब हम इसे सोडियम से क्रिया करवाते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं H2 गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, H2 गैस निकलेगी और यहाँ क्या बनेगा, NaCl होगा। क्या होगा सर जी, NaCl होगा। तो हम समझ गए यहाँ धात्विक लवण बन गया, यहाँ हमारी H2 गैस। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ H कितने हैं, 2, तो यहाँ H कितने करेंगे, 2 करेंगे, तो यहाँ H भी 2 हो जाएंगे। Cl 2 हो गए तो यहाँ 2 करने के लिए हम यहाँ भी 2 लगाएंगे। तो हमें ये जो सोडियम है ये भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। 2 करने के लिए हम यहाँ भी 2 लगा दिए, तो क्या हो गई, रिएक्शन बैलेंस हो गई सर जी। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। और इसे जब लिखोगे तो लगभग क्या, तो लिखना भी है, इसे थ्योरेटिकल में लिखना है कि जब हम किसी अम्ल की धातु से क्रिया करते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक, और तो ये एग्जाम्पल भी लिख देना। तो वहाँ एग्जाम्पल लिखना नेसेसरी है, यानी एग्जाम्पल तो लिखना पड़ेगा। 1-2 हम और बता देते हैं। जैसे हमने H2SO4 लिया, क्या लिया सर जी, H2SO4 लिया, उसकी क्रिया आयरन से करवा दी। क्या करवा दी, आयरन से करवा दी। तो आयरन का क्या होता है, Fe2SO4 क्या होगा, SO4 का होल थ्राइज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, होल थ्राइज हो जाएगा। Fe2SO4 का होल थ्राइज हो जाएगा। और हम जानते हैं क्या निकलेगी, H2 गैस निकले। सबसे पहले इसे बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे सर जी, इसको तो हम बैलेंस करेंगे। यहाँ SO4 कितना 3 टाइम है, तो यहाँ 3 टाइम कर लेंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन की 6 हो जाएंगे, तो यहाँ भी 3 टाइम हो जाएगा। Fe यहाँ कितना 2, तो यहाँ भी कितना 2, तो ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो ऐसा होगा। फिर आ जाते हैं सर जी अगले। लेकिन एक चीज याद रखना, चाहे एग्जाम हो चाहे जो, एग्जाम्पल जरूर लिखने हैं आपको, तभी अच्छे नंबर मिलेंगे और आपको याद भी रहेगा। फिर आ जाते हैं और इस चीज को नोट्स बनाते रहो प्रॉपर तरीके से, जिससे आपको लास्ट में आप थोड़ा पढ़ेंगे याद हो जाएगा। कोई कठिन सिलेबस आपका नहीं है। फिर आ जाते हैं धातु की कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करवाने। जैसे हम किसी अम्ल, क्या लिए, अम्ल ले लिए, और कोई धातु कार्बोनेट ले लिए। क्या ले लिए, धातु कार्बोनेट ले लिए। क्या ले लिए, धातु कार्बोनेट ले लिए। तो जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सबसे पहले यहाँ क्या बनता है, एक लवण बनेगा। क्या बनेगा, एक लवण बनेगा। उसके साथ साथ CO2 गैस भी निकलेगी और यहाँ पानी निकाल देगा। क्या निकाल देगा, CO2 गैस तो निकलेगी, उसके साथ साथ जल निकलेगा। तो एक एग्जाम्पल के साथ लिख लेंगे और इसे थ्योरी में आपको लिखना है आपकी कॉपी में कि जब हम किसी और नहीं हो तो आप कमेंट खोलने 1-2 बार लिख दें, उस पर हमारे पे सेंड कर दें, जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और समझ जाओगे कि याद। तो जब हम किसी अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट से करवाते हैं तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और H2 गैस बनेगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, जैसे Na2CO3 ये हमारा धातु कार्बोनेट है कि नहीं है, सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम धातु है, कार्बोनेट इसके साथ जोड़ दिया सोडियम कार्बोनेट। और एक अम्ल ले लेते हैं, जैसे HCl ही ले लिया। क्या ले लिया सर जी, HCl ले लिया। तो हम जानते हैं सबसे पहले पानी को निकाल, क्या निकालना है, पानी निकाल दो, यानी जल निकाल दो। और क्या, यहाँ क्या बचेगा, और CO2 भी निकाल दो। अब उसके बाद जो बचा वो हमारा लवण। तो लवण हमारा Na किससे क्रिया करेगा, Cl से करेगा, तो NaCl होगा। यहाँ H कितना, 1, यहाँ 2 है। तो सबसे पहले यहाँ तो सवाल उठता है कि यहाँ भी 2 करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ भी 2 करेंगे, तो 2, तो यहाँ क्या होगा
H2O हो गए, यहाँ से एक O ले लिए, यहाँ CO2 हो गया, यहाँ Na2 है, यहाँ Na1 है, तो 2 करने के लिए 2 करेंगे, यहाँ क्लोरीन 2, यहाँ 2, तो ये बैलेंस हो गई। तो सर जी हम याद रखें कि जब कोई अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करेगा तो लवण बनेगा, उसके साथ साथ CO2 गैस निकलेगी और H2O निकलेगा। अब कह रहा है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो जब हम बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करेंगे यानी हाइड्रोजन धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो या बाइकार्बोनेट, तो हम कह दिए सर जी अम्ल की अपक्रिया, जैसे कोई लिए क्या लिए, अम्ल ले लिए, अम्ल की अपक्रिया हम किससे करवा दें, धातु बाइकार्बोनेट, धातु के बाई का मतलब हाइड्रोजन समझना, बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं। तो जब बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो वही चीज बनता है जो उसमें बनता था, क्या वही चीज बनता है जो उसमें बनता था। तो क्या बनेगा हमारा, ये सबसे पहले लवण बनेगा, क्या बनेगा सर जी, सबसे पहले लवण बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा, लवण बनेगा। लवण के बाद हमारा क्या बनेगा, CO2 भी निकलेगी और इसमें क्या होगा, जल भी निकलेगा, CO2 भी निकलेगी और जल भी निकलेगा। एक उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे हमने एक HCl क्या ले लिया, अम्ल ले लिया, क्या ले लिया, HCl क्या ले लिया, अम्ल ले लिया। इसकी क्रिया धातु के बाइकार्बोनेट के साथ NaSCO3 यानी खाने वाले सोडा के साथ हमने जब इसकी क्रिया करवा दी तो सबसे पहले हमें पता है कि H2O निकाल दो, CO2 निकाल दो, क्या निकाल दो, H2O निकाल दो, CO2 निकाल दो, तो हमारा यहाँ क्या बचेगा, NaCl बनेगा, क्या बनेगा, NaCl बनेगा और ये बैलेंस रिएक्शन। तो एक चीज हम समझ गए। फिर आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक सर जी हमारा क्या है, अगला टॉपिक क्या है, तो अगले टॉपिक की अम्ल की क्षार से अपक्रिया क्या करवाएंगे। जब अम्ल अभी लवण हमने पढ़ाया था तो लवण में भी अम्ल क्षार की अपक्रिया पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले सर जी हम बताएंगे अम्ल क्षार की अपक्रिया होती क्या। तो सबसे पहले जब हम एक अम्ल लेंगे, क्या लेंगे, अम्ल लेंगे, अम्ल की हम क्षार से अपक्रिया करवा देंगे, क्या करवा देंगे, जैसे ही अम्ल और क्षार की अपक्रिया करवाएंगे तो लवण बनेगा और सर जी क्या बनेगा, और हमारा सर जी जल बनेगा, क्या बनेगा, जल बनेगा। तो ये चीज और लवण बनता है जो, यानी जल को छोड़ के भी हमने क्या बताया, जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। तो क्षार अम्ल तथा क्षार की अपक्रिया तो लवण में ही पढ़ चुके, लेकिन यहाँ भी पढ़ना क्या है, जरूरी है। तो जैसे हमने HCl लिया, क्या लिया, HCl लिया और उसके साथ हमने क्या मिला दिया, क्या मिला दिया, एक क्षार मिला दिया, क्षार KOH ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, KOH ले लेते हैं। तो हमारा ये क्या बनेगा, KCl बनेगा और जल को तो निकालना ही है। तो ये क्या हमारी रिएक्शन हो गई। एक इसी टाइप की और ले लेते हैं, जैसे हमने क्या ले लिया, NaOH ले लिया और उसकी अपक्रिया H2SO4 अम्ल के साथ यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करवा दी। जब इसके साथ हमने अपक्रिया करवा दी सर जी तो क्या बनता है, हमारा जल तो निकलेगा ही निकलेगा, उसके अलावा क्या बनेगा, Na2 यहाँ SO4 था, क्या बनेगा, SO4 बनेगा, क्या बनेगा, SO4, N कितना 2, तो यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ 2 हो गया। अब OH यहाँ H कितने 2 2 4 हो गए, 2 यहाँ तो 2 यहाँ लगा देंगे, बस हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो सर जी हम इसे भी समझ गए सर जी, क्या इसे भी समझ गए। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की क्रिया। जब अम्ल की क्रिया धात्विक ऑक्साइड से करवाएंगे, जैसे ये अम्ल है, अम्ल की क्रिया किससे करवा दें, धात्विक ऑक्साइड से करवा दें, किससे करवा दें, धात्विक ऑक्साइड से करवा दें, धात्विक ऑक्साइड से। तो सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, धात्विक लवण बनेगा, क्या बनेगा, धात्विक लवण बनेगा, धात्विक लवण बनेगा और उसके साथ क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, जल। तो जैसे एक उदाहरण से हम समझ तो लेते हैं, CuO ले लेते हैं और इसकी अपक्रिया किससे करवा देते हैं, HCl से करवा देते हैं। जब HCl से करवाते हैं तो ये क्या बनेगा,
CuCl2 बनेगा। क्या बनेगा? CuCl2 बनेगा और इसमें से पानी निकलेगा तो पानी H2O निकाल देते हैं, तो यहाँ तो उसे क्या करेंगे? इसे बैलेंस कर देंगे। तो सर जी आज का टॉपिक हम यही क्लियर कर रहे हैं और अगली क्लास हम अगले दिन लेकर आएंगे, जिससे और